पर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 21 जून 2025 को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि चुनाव 2 चरणों में 10 और 15 जुलाई को होंगे, जबकि मतगणना 19 जुलाई को होगी। हरिद्वार को छोड़कर सभी 12 जिलों में होने वाले इन चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन के लिए विधानसभा वार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस भी बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना देखिए जारी हो गई है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही यहां पर तैयारियों के साथ जो है नजर आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू कर दी गई है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो अपनी जीत के दावे जो है करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि ग्राम स्तरीय पंचायत चुनाव में जो है बाजी जो मारेगी वो कांग्रेस पार्टी ही होगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके की इमेज भाजपा की बनी है उत्तराखंड में, उससे कांग्रेस ने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस ने ये दावा किया है कि बूथ स्तर पर उसने अपनी मौजूदगी और साथ ही साथ अपनी प्रतिबद्धता जो है वो बढ़ाई है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस जो है इस बार में जीत के दावे जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब इनकी गहमागहमी जब शुरू हुई थी, उसके बाद से आपको बता दें कि 8 महीने करीब ये देरी से ये चुनाव हो रहे हैं। और इसके लिए भाजपा को निशाने पर भी विपक्ष ने लिया था और कोर्ट से भी बीजेपी को तगड़ी फटकार लगी थी। उसके बाद देखिए अब अधिसूचना जो है इसकी जारी हो गई है, यानी कि पंचायत चुनाव जो है उसके लिए तैयारियां जो है वो भी तेज हो गई हैं और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, यानी कि 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होंगे और 19 जुलाई को दोनों चरणों की गिनती जो है वो की जाएगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव जो है वो घोषित हो गए हैं। हालांकि इसको लेकर सियासत देखिए बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन अब सारी सियासत थम गई अधिसूचना के साथ ही, क्योंकि आपको बता दें कि अब पंचायत चुनाव जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं और आदर्श आचार संहिता भी उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। इसी के साथ साथ दोनों ही पार्टियां यहां पर जोर शोर के साथ नजर आ रही हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि पंचायत चुनाव यानी कि 2027 का इसे सेमीफाइनल आप कह सकते हैं, सेमीफाइनल में पंचायत चुनाव यानी कि उसमें पूरी जगह बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सेमीफाइनल में ही बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। उपेंद्र, देखिए अब आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है पहले ये देखा जा रहा था कि जो पंचायत चुनाव को लेकर जो असमंजस था, वो असमंजस अब पूरी तरीके से दूर हो चुका है। और क्योंकि ये देखा गया था कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष हैं, वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी कि आखिर पंचायत चुनाव पर ढिलाई जो है वो सरकार क्यों करना चाहती है। और माना यह जा रहा था कि जो है जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, और ऐसे में चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार जो है वो अभी नवंबर दिसंबर तक जो है वो पंचायत चुनाव कर सकती है। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट की फटकार जिस तरीके से लगी, उसके बाद ये देखा गया कि पंचायत चुनाव को जो है जल्द से जल्द जो है वो कराने की जी। जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से भी निर्देश जो है वो दिए गए थे, उसके बाद जिस तरीके से अधिसूचना कल जो है वो जारी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो चुके हैं पंचायतों में। ऐसे में अब जिस तरीके से 2 चरणों में जो है इस बार चुनाव जो है वो पहली बार पंचायतों में होने वाले हैं, क्योंकि पहली बार है कि जब 2 चरणों में जो है चुनाव होंगे, क्योंकि बरसात का समय है। ऐसे में 2 चरण इसलिए रखे गए हैं
पहले जो 10 जुलाई का जो समय रखा गया है मतदान का, वो दूरस्थ क्षेत्र है जो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं, उन जगहों पर जो है दूरस्थ क्षेत्रों पर जो है वो चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। उसके बाद 15 जुलाई को जो नजदीक वाले जो पंचायतें हैं वहां पर जो है चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। उसको लेकर जो है अधिसूचना जिस तरीके से कल जारी हुई, उसके बाद 25 से जिस तरीके से जो है नॉमिनेशन फाइल जो है वो की जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से जो प्रचार सामग्री हो, तमाम सारी जो चीजें हैं वो प्रक्रिया जो है वो चलेगी। उसके बाद जो चुनाव आवंटन है, तो चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है वो 3 जुलाई और 8 जुलाई को जो है वो रखा गया है। जो पहले चरण में जिनका जो है चुनाव होना है, 3 जुलाई को जो है उनको चुनाव आवंटित जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। साथ ही 8 जुलाई को जो है दूसरे चरण के चुनाव जो होंगे उनको जो है चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित किए जाएंगे। उसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो तमाम सारे जो पंचायतें, जो प्रधान के जो उम्मीदवार हैं, वो सिर्फ 75,000 तक ही खर्च जो है वो इस बार जो है कर पाएंगे। और इस तरीके की सारी सूचना में जो है पूरे नियम जो है वो रखे गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर सरकारों की अगर बात की जाए, तो पूरी तैयारी जो है वो सरकार पहले से जो है वो करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जिस तरीके से देखा गया था कि कांग्रेस हो या भाजपा, तमाम दोनों दल जो है वो तैयारियों में जुटी हुई। हालांकि चुनौती जो बिल्कुल है वो उपेंद्र, देखिए कांग्रेस के सवाल पास। मेरा यही था क्योंकि 2027 का इसे सेमीफाइनल मान सकते हैं और सेमीफाइनल में कांग्रेस की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा को इस बार बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो आप किस तरीके की स्थितियां जो हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फेस वैल्यू की जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पंचायत चुनावों में हमने देखा है कि राष्ट्रीय मुद्दे इतना काम नहीं करते उपेंद्र। देखिए, ये जो चुनाव होते हैं ये छोटी इकाइयों के चुनाव हैं। और जिस तरीके से लोकतंत्र की एक छोटी इकाई जो है पंचायत चुनाव को माना जाता है, और यहीं से जिस तरीके से राजनीति की दूरी जो है वो तय होती है। क्योंकि यही समय होता है कि आखिर सरकार ने मूलभूत चीजों पर कितना जो है वो काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास जो है वो सरकार की ओर से किए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से जो जिला पंचायतों पर सबसे ज्यादा जो है वो निगाहें सरकार की रहती है कि कितने सदस्य जो है अपने और जिला पंचायतों के सदस्य जो है अपनी ओर ला पाती है, और जो ब्लॉक प्रमुख रहते हैं उन पर सबसे ज्यादा निगाहें जो है वो टिकी भी रहेगी। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से 10 सालों से अभी तक जो है यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई है। साथ ही लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हारी, तो ऐसे में पंचायतों में जो है अगर इस बार अगर बढ़त बनती है कांग्रेस की, तो ऐसे में 2027 में जो है कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में, चुनाव के समय पर जो है उनकी सीटें जो है वो और बढ़ सकती है। उसको लेकर पूरी तैयारी हालांकि कांग्रेस की ओर से जो है वो की जा रही है। उनकी ओर से भी जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको उनकी नियुक्ति जो है चुनाव को देखते हुए जो है वो की जा रही है। साथ ही सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। सरकार, भाजपा का ये मानना है कि तमाम जो तैयारी है वो पंचायतों को लेकर जो है वो पूरी कर दी गई है। तमाम जिस तरीके से जो पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पंचायती चुनाव को लेकर जो है एकजुट हैं। और ऐसे में अब जो जिला पंचायत की जो सदस्य हैं जो निर्वाचित हो सकते हैं, जिनकी पंचायतों में सबसे जिस तरीके से जिन्होंने काम किए हैं, उन्हीं सदस्यों को जो है वो टिकट जो है वो दिया जाएगा। उनको जो है पार्टी के सिंबल से जो है वो चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है दोनों पार्टी की ओर से जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं पर अब जो है विराम लग चुका है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अभी सरकार जो है आने वाले समय में पंचायती चुनाव को जो है वो आगे बढ़ा सकती है। उसको लेकर कई सारे सवाल जो है जिस तरीके से उठाए जा रहे थे, उन तमाम सवालों पर जो है वो अब विराम रख चुका है। जी उपेंद्र, देखिए हर जिले की अपनी खामियां होती हैं और अपनी अपने गुण होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तमाम जगहों की, तो आप कहाँ पर कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो देख रहे हैं? देखिए, हालांकि देहरादून में जो है आधा से ज्यादा क्षेत्र जो है पूरा नगर निगम का क्षेत्र है। लेकिन जो थोड़ा सा सहसपुर वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा ग्रामीण में आता है, और वहाँ पर पंचायत के जो चुनाव है वो वहाँ पर होंगे। और अन्य जो 12 जिले हैं, क्योंकि हरिद्वार जिले को छोड़कर जो है 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, तो उन जगहों पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिस तरीके से जो मूलभूत कमियां रहती है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखा जा रहा है। खासतौर पर जो सीमांत जनपद है वहां पर अभी भी मूलभूत चीजों के लिए जो है जनता जो है वो लड़ती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरीके से पानी की समस्याएं जो है हर कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिलते हैं। रास्ते कई जगहों पर जो है वो खराब हैं, कई जगहों पर सड़कों की कमी है। इन तमाम सारी चीजों के लिए जो है अभी भी कई जगहों पर जो है ग्रामीण जूझते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये हम्म। मूलभूत बिंदु होंगे जिन पर जो है चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। जिला पंचायत के जो तमाम सारे सदस्य हैं वो इन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जो है वो जाने की कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि सरकार की ओर से इन 3 सालों में किस तरीके से जो है पंचायतों में काम किए गए हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड जो है ये चुनाव जो है वो तय करेंगे। तो साथ में ये हम्म। देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है इन पंचायतों में अभी तक जो सरकार की ओर से जो काम किए हैं, किस तरीके से विकास का जो रोड मैप सरकार की ओर से जो तय किए गए हैं, ये साफ तौर पर तय करेगा कि आगे 2027 में किस तरीके से जो हम्म। है चुनाव जो है रहने वाला है। तो ऐसे में ये तय है कि कांग्रेस और भाजपा पूरी तरीके से जो है पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। जो खासतौर पर जो मूलभूत जो चीजें हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सरकार करने वाली है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र आपका।